सर मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो आरबीआई, पैसे से रिलेटेड बातें हो तो आरबीआई। सर आरबीआई एडजस्ट करता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। सर आरबीआई ये बहुत सारे तरीके से करता है। एक तो तरीका दिया हुआ है सर ओपन मार्केट, जहां पर वो अपनी सिक्योरिटी इशू कर देता है। और भी तरीके सर, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, बहुत सारे तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई सर। ठीक सर, ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के? सबसे पहला सर इकोनॉमिक ग्रोथ, हम ये चाहते हैं सर। सर मार्केट में पैसे का फ्लो प्रॉपर हो सर, प्रोडक्टिव सेक्टर में, जहां से हमें रिटर्न मिलेगा सर। सस्टेन अ मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। सर मार्केट में पैसा रहेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लोगों को रिटर्न मिलेगा सर, नहीं तो रिटर्न कैसे होगा सर? क्रिएशन ऑफ एन इफिशिएंट मार्केट, इफिशिएंट मतलब अच्छा मार्केट क्रिएट करना, सस्टेनेबल मार्केट क्रिएट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे? सर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंक रेट, अब बैंक रेट बढ़ाओगे तो क्या इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ेगा? यस, इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा सर। लोन महंगा होगा तो क्या उससे इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा? यस, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। बट अगर डिप्लेशन है तो और हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। समझ आ रहा है सर? दो स्टेजेस में बात होती है सर, एक मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजिशन, सबसे पहला दिया हुआ सर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। ये क्या होता है सर? इसमें क्या करते हैं हम? सर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा उतना लोग पैसा कम बैंक में रखेंगे, अपने पास होल्ड करेंगे। सर अगर इंटरेस्ट रेट लोन का कम रहेगा तो लोग पैसे ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे। अभी ये दोनों अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, समझ रहे हो ना? एक है डिपॉजिट का, एक है लोन का। ठीक है, सेम मत कर देना। लोअर लेंडिंग रेट्स, सर जितना कम रेट पे गवर्नमेंट सॉरी बैंक्स आपको लोन देंगे उतने ज्यादा आप क्या करेंगे, लोन लेंगे। और जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उतना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में। समझ आया? तो आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे में अंतर क्या है? सर ऊपर वाला हाउस होल्ड के लिए था, नीचे वाला बिजनेसमैन के लिए। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? कैश फ्लो चैनल, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर मार्केट में। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट व्हिच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड and business by changing the amount of cash they have available to spend on goods and services। जितना मार्केट में कैश फ्लो अच्छा रहेगा लोग उतना गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा करेंगे, बिजनेस उतना इन्वेस्ट करेगा। जितना मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप रहेगा, पैसा कम रहेगा, सर उतना लोग गुड्स एंड सर्विसेज कम खरीद पाएंगे, लोग बिजनेस में उतना कम इन्वेस्ट करेंगे। समझ आया? अरे समझ आया? रिडक्शन इन लेंडिंग रेट्स, वही लोन देने का रेट, रिड्यूसेस इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑन डेट। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मुझे भी तो कम रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। अगर मुझे इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा तो सर क्या मेरे पास कैश ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा? यस, आराम से। 100 रुपए था मेरे पास, इंटरेस्ट 8% है, तो मैं 8 रुपए 100 में से पे कर दूंगा। अब मान लो 100 रुपए था मेरे पास, इंटरेस्ट 6 रुपए सॉरी 6% है, तो मैं 6 रुपए पे करूंगा। 2 रुपए मेरे पास ज्यादा बचेगा, 2 रुपए ज्यादा बचेगा, मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। क्या बोला, समझ आया? आया ना समझ? ठीक है। At the same time, reduction in interest rate reduces the amount of income from household। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बताओ बताओ, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आपकी जो इनकम जितना आपको नहीं मिल पाएगा इंटरेस्ट, आपकी इनकम कम हो जाएगी इससे, और आपकी स्पेंडिंग उससे कम होगी। सर यहाँ पर इंटरेस्ट के सेंस पे स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं। सर एक आदमी 1,000 रुपए डाला, उसको 10% इंटरेस्ट मिला। एक आदमी 1,000 रुपए डाला, उसको 8% इंटरेस्ट मिला। जिसको 10% इंटरेस्ट मिला उसके पास 100 रुपए है, जिसको 8% इंटरेस्ट मिला उसके पास 80 रुपीज आया। तो 100 रुपए वाला ज्यादा खर्चा कर पाएगा ना, एज कम्पेयर 80 रुपीज वाला। समझ आया? बैठा दिमाग में? दिस टू इफेक्ट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन बट अ रिडक्शन, दोनों अपोजिट है सर। एक बार अपन इंटरेस्ट रेट कम करने से इंपैक्ट बताए थे, एक बार इंटरेस्ट रेट कम होने से नेगेटिव इंपैक्ट। कैसे, समझ आया ना? ये वाला नेगेटिव था,
ये वाला पॉजिटिव था, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लोन का पैसा कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ब्याज कम देना पड़ेगा, पैसे ज्यादा बचेंगे, खर्चे ज्यादा करूंगा। सर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, इनकम कम होगी सर, कम होगी तो खर्चा कम करूंगा। समझ आया? ठीक है, अगला देखो, एसेट प्राइसिंग, एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल। Asset prices and people wealth influence how much they can borrow and how much they can spend. लोअर इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर इससे? एसेट कम खरीदू कि ज्यादा? इंटरेस्ट रेट कम है, एसेट ज्यादा खरीदूंगा कि कम? ज्यादा। डिमांड ज्यादा होगी ना एसेट की, इंटरेस्ट कम है तो लोन लूंगा पैसा और एसेट्स खरीदते रहूंगा सर। हायर एसेट प्राइसिंग इंक्रीजेस द इक्विटी ऑफ एन एसेट दैट इज अवेलेबल फॉर बैंक टू लेंड अगेंस्ट। मतलब ज्यादा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। किससे? बैंक से। बैंक आपको ज्यादा पैसा देगा सर अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा है। एन इंक्रीज इन एसेट प्राइस इंक्रीजेस पीपल वेल्थ। ऑब्वियस सी बात है सर, जमीन लियो 10 लाख की 12 लाख हो गया तो मेरी वेल्थ बढ़ जाएगी सर। एक्सचेंज रेट चैनल, इफ द आरबीआई लोअर द कैश रेट, याद है सीआरआर, कैश रेट कम कर देगी सर, इट मींस द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया हैज फॉलन कंपेयर्ड विद इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ रहा है ना? सीआरआर कम कर दी तो सर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, कम होने से बैंक के पास कैश ज्यादा बचेगा, कैश ज्यादा बचेगा तो बैंक क्या करेगी? लोन्स देगी सर। लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द रिटर्न इन्वेस्टर कैन अर्न फ्रॉम एसेट इन इंडिया। ये किस सेंस में बोल रहे हैं पता है? पॉजिटिव सेंस में। जहां पर आप इन्वेस्टमेंट वाली बातें करते हो, ये इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। कई जगह बोरोइंग को लेके बोलता है, कई जगह इन्वेस्टमेंट को लेके बोलता है। कई बार जब आप घर में पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों साथ साथ दिया हुआ है। एक पॉइंट बोरोइंग का होता है, एक पॉइंट एसेट का होता है। एक पॉइंट बोरोइंग का, एक पॉइंट एसेट का। ठीक। A reduction in interest rate compared with rest of the world result in lower exchange rate, making foreign goods and services more expensive compared with those produced in India. ये क्या बोल रहे हैं बताओ? देखो आप लोग, सर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। हमारी करेंसी, रुपए की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, उससे डॉलर महंगा हो जाएगा, तो बाहर के गुड्स महंगे हो जाएंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला देखो, ये तो आप लोग फटाफट बताते जाना। क्वांटिटेटिव टूल, सीआरआर क्या होता है सर? सर ये क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स को किसके पास रखवाना पड़ता है? आरबीआई के पास। कितना परसेंट? टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट आरबीआई बताती है सर। अगला है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये किसको रखवाना पड़ता है सर? कमर्शियल बैंक को। किसके पास? आरबीआई के पास। सर आप लोग किस फॉर्म में याद रखेंगे? गोल्ड। ऐसे तो कैश, गोल्ड और अनकम्बर्ड सिक्योरिटी तीनों आता है सर, बट आप गोल्ड के फॉर्म में याद रखेंगे सर। ठीक है, समझ आया? गोल्ड के फॉर्म में कितना परसेंट आरबीआई बताती है सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है सर? यहाँ पर सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल करती है आरबीआई, मार्केट से लिक्विडिटी कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए सर। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट याद है सर? कोलैटरल सिक्योरिटी जो आप रखवाते हैं उसके अगेंस्ट जो मार्जिन होती है सर, 1 करोड़ का लोन लेने गए हो, 1 करोड़ पूरा नहीं देंगे सर आपको। ठीक है, अगला है मॉरल सैटिस्फैक्शन, ये क्या होता है सर? आरबीआई प्रेशर क्रिएट करती है सर मार्केट में। ठीक है, किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर गाइडलाइंस लगाती है, रूल्स रेगुलेशंस करती है, उनको स्ट्रिक्ट करती है कि कुछ सेक्टर में पैसा देना है, नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये वो होता है सर जहां पर गवर्नमेंट बोल, आरबीआई बोल देती है इन लोगों को पैसा दो ही मत, दो ही मत, ये लोग सट्टा खेलेंगे सर। उसके बाद अगला है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसमें था बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सर? वो रेट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक इसी में प्रॉफिट जोड़ के क्या करते हैं? आगे लोन बांटते हैं सर। एडजस्टमेंट फैक्टर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, रेपो रेट सर। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है बट शॉर्ट टर्म, और उनसे क्या ले लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल। ठीक है, उसके बाद था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। रेपो रेट तो हमने समझ लिया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सर?
वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं सर, वो उसके बिहाफ में क्या ले लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म होता है सर। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट। सर ये क्या होता है सर, ये पेनल रेट होता है जो बैंक टू बैंक के बीच में चलता है, याद है ना सर? अरे बैंक टू बैंक के बीच में याद है ना, आप आम आदमी हो, आपको पता भी नहीं चलेगा सर। ठीक है, ये रेट्स दिए हुए, ये रेट देख लेना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, देखो सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई सर, और आरबीआई एक्ट 1934 का है जो अमेंड हुआ जून 27 2016 को। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाने के लिए ये कमिटी बनी सर। ठीक है, फिर आरबीआई एक्ट अमेंड हुआ 2016 में, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ये भी नई चीज थी। इसके बाद बातें कुछ और भी हुई। सीपीआई हमारा 4% टारगेट था। अपर कैप कितना है 6, लोअर कितना है 2, याद रखेंगे सर। सर आरबीआई के मैंडेटेड है पॉलिसी रिपोर्ट विद इन एवरी 6 मंथ देना ही पड़ेगा सर। ठीक है, उसके बाद the following factors are notified by the central government as constituting a failure to achieve the inflation target. The average inflation is more than the upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarters, or average inflation is less than the lower tolerance level for any 3 consecutive quarters. ये आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, एक बार हमने रेगुलर क्लास में समझ लिया, इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही तो था।